हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गई है और अभी कांके डैम के आग के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। कई मकान हैं यहाँ पे जो सालों से रह रहे हैं, इन्हें भी नोटिस दिया गया है और इनके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है, बुलडोजर चलने वाला है। ऐसे में यहाँ के लोग कितने सालों से रह रहे हैं, इनके पास किस तरह के वैध दस्तावेज हैं और ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या वाकई में ये लोग गलत तरीके से रह रहे थे, क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से जो सालों से रह रहे हैं। आप राजस्व आज का देख सकते हैं 2025, आप यहाँ देख लीजिए आज तक का हम राजस्व पे किए 2025 6/10/2025 तक रजिस्ट्री का रसीद कट रहा है। उसके बावजूद में भी अगर सरकार का कहना है कि ये सरकारी जमीन है, डैम का जमीन है, तो पहले हम लोग को मारिए, उसके बाद में घर तोड़िए मेरा। हम लोग नहीं रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सीओ बोलता है ये दलाल से लिए हैं, अगर सीओ साहब बोलते हैं दलाल से लिए हैं तो ये दलाल ही मोटेशन किया है, इसका मतलब पूरा सरकार दलाल बन चुका है। इसका मतलब हम अपना बयां कर रहे हैं सर, हम लोग पूरे जीवन भर के कमाई लगाए हैं और हम लोग ये घर से नहीं निकलेंगे। जीवन भर के कमाई लगा हुआ इसमें और जीवन भर के कमाई के लिए हम लोग जान देंगे मगर निकलेंगे घर से नहीं। ये सीओ साहब आवाज मेरा सुने, ये हाईकोर्ट सुने मेरा आवाज। तो झारखंड को इस तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है। बोलता है 1964 में मुआवजा दिया गया है, ठीक है मुआवजा दिए, भूअर्जन विभाग का क्या जीवा था, इस प्लॉट को ब्लॉक करो, ये रजिस्टर 2 को हटाना चाहिए। अगर आज हटाया रहता था मेरा जमीन के वाला नहीं होता, हम लोग नहीं पहुंचते। नोटिशन कैसे हुआ? डीड पे डीड है, लीक डीड है सर, खतियाल से डीड के बाद मेरा डीड। अगर इसके बाद में भी अगर मेरा माननीय डीसी साहब अगर नहीं सुनते, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास मेरा अगर आवाज पहुंचता है तो मेरा बात को रखा जी कीजिए सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, इनका हस्बैंड यही चला गया, मेरा भाई का हस्बैंड पत्नी यही डेट कर गया, इसी घर में हम लोग 10-15 साल से रहते हैं। अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा हम लोग को सर जी कहाँ जाएंगे सर, किसको हम सुनावे? अंचल में जाते तो बोलते हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट बोलता है कि हम नोटिस जारी कर सके, कोई रोक नहीं सकता है, कोई पैरवी नहीं है सर, गरीब का कोई पैरवी नहीं है, कोई पैरवी नहीं है सर। पूरा पेपर है हमारा साथ नया ही होना चाहिए। अगर सरकार जमीन उनका है ही है, सरकार का जमीन, तो पहले मुआवजा मुझे दे, उसके बाद हम स्वयं अपना घर को हम अनाउंसमेंट कब हुआ था? अलॉटमेंट 3 दिन पहले हुआ था कि पूरा सामान हटा लिए। हम लोग हटाएंगे नहीं सर, हम लोग सामान के साथ साथ अपना शरीर भी आत्मदाह कर लेंगे, अपना शरीर आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग यहाँ साले हटेंगे नहीं, सामान हटा के कहाँ लेके जाएंगे? यही घर है तो कहाँ लेके जाएंगे हम सामान को? 50 को घर तो सरकार ने दे दिया है, यही घर है हमारा, यही रहेंगे। पहले जीसीबी मेरे छाती पे चढ़ा के जाएगा, उसके बाद में घर तोड़ लेगा, उसके बाद सरकार भी लेके जाएगा गेट। हम लोग रहेंगे ही नहीं तो हम लोग रहेंगे ही नहीं। मेरा माननीय झारखंड सरकार से अगर गुजारिश है कि गरीबों को थोड़ा ध्यान दे, बस हम पेपर के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीमेंट लेके बैठे हैं। यहाँ पे 498, 499 खाता 26 में करीब 15 के संख्या में लोग हैं जिन्होंने 2009 में जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, मोटेशन कराया और अभी तक का जमाबंदी रसीद अप टू डेट है। एक बोनाफाइड कस्टमर जब जमीन खरीदने जाता है तो देखता है कि जमीन की रजिस्ट्री होगी कि नहीं, उसका मोटेशन होगा कि नहीं, उसकी लीगल ओपिनियन लिया जाता है कि बैंक से लोन होगा कि नहीं। यहाँ पे लोग जमीन खरीदे, मोटेशन करवाया, बैंक से लोन भी लिए और लोन लेकर के लोग घर बनाए। और 2009 के बाद 2016 में अचानक से अंचलाधिकारी आते हैं और बोलते हैं कि यह जमीन सरकारी जमीन है, डैम ने इसको इंक्रोचमेंट किया है। तो जब हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आरआरडीए में जब सूचना डाले कि भाई ये जमीन किस नेचर का है, तो आरआरडीए ने हमें लिखित रूप में दिया है कि ये आंशिक ओपन स्पेस है, मतलब पार्शियली ओपन स्पेस है, ये इंक्रोचमेंट एरिया में नहीं आता है। ये करम नदी का किनारे ये प्लॉट अवस्थित है और पार्शियली ओपन स्पेस इसको घोषित किया है। लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट और रातू अंचलाधिकारी
बार बार नापी करके ना तो सीमांकन करते हैं और जैसे मन करता है जहां से मन करता है तोड़ देते हैं। इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और माननीय न्यायालय को इस विषय वस्तु से अवगत कराया। माननीय न्यायालय ने स्टे दे दिया, बोला कि इस परिसर पे कोई तरह का पीड़क कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद अंचलाधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बोल रहे हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय की बात को भी नहीं मानेंगे, हम तोड़ेंगे। तो हम लोग इसमें विधि संबद्ध जो कार्रवाई होता है, संविधान के तहत जो कार्रवाई होता है, हम लोगों ने आईए फाइल करके माननीय न्यायालय को बताया है कि इस तरह की स्थिति है। उसमें अभी सुनवाई नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में सुनवाई होगा। ये समझिए कि एक तरीके से अधिकारी के लापरवाही के वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो मतलब अंचल अधिकारी इतना पावरफुल है कि हाई कोर्ट को भी नकार हाई कोर्ट को भी नकार दे रहे हैं। देख लीजिए, जिस तरीके से देख लीजिए, WPC नंबर हाई कोर्ट में दायर है 24/29/2020 और इसमें पीड़क कार्रवाई पे रोक लगा हुआ है। लेकिन इस चीज को भी अंचलाधिकारी को बताने पर वो मानने से इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तोड़ेंगे। दूसरी चीज है कि जैसे ही ये सारी बातों को लेकर के अन्य लोगों ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यहाँ पर करीब 5 के संख्या में जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर किया हुआ है। तो जो अंचलाधिकारी के लापरवाही के वजह से अगर ये अतिक्रमण हो गया था या इंक्रोचमेंट एरिया में ये जमीन था, तो फिर इसकी मोटेशन क्यों हुई, इसकी रजिस्ट्री क्यों हुई। जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने रिम्स में बुलडोजर चलाया और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दोषी अधिकारी के वेतन से मुआवजा देने का जो फरमान जारी किया है, उसी तरीके का यहाँ पर भी सेम मामला है। मतलब कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। एक तरफ घर टूट जाएगा, दूसरे तरफ बैंक को EMI हर महीने देना पड़ेगा। ये दोहरी मार फिर से रांची में दोहराया जा रहा है। जिस तरीके से रिम्स में हुआ था उसी तरीके से क्या चाह रहे हैं हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो, जांच होकर के जो दोषी अधिकारी है पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर ये इंक्रोचमेंट में है, जबकि झारखंड सरकार लिखित तौर पे हमारे जो जनहित याचिका है उसमें लिखित तौर पे बताई है कि इस जमीन का मुआवजा अभी तक झारखंड सरकार ने नहीं दिया है और किसी रैयत ने नहीं लिया है। अपना पूरा नाम बता दीजिए।